Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is some important question of critical point. आज हम जिस पे बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे बेसिकली डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास ऐसा पॉइंट होता है जिस पे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होता है और इसके अलावा आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइन हो। तो ऐसा पॉइंट जिस पे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो रिजल्ट आपको दे, या उसी पॉइंट पे आपके पास जो क्या कहते हैं, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइन हो तो उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट को हम फंक्शन के थ्रू किस तरह फाइंड करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट पे जाने से पहले आपको क्रिटिकल वैल्यू के बारे में पता होनी चाहिए कि आपके पास क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट में क्या डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स वाई एक पॉइंट हो, सो एक्स आपके पास जो होता है, जो हम फंक्शन से फाइंड करते हैं, बेसिकली ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू होती है, क्रिटिकल वैल्यू। और इस होल पॉइंट को हम जो कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यानी सिंपल x की जो वैल्यू हम फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं उसको क्रिटिकल वैल्यू कहा जाता है, और फिर जब इसी x की वैल्यू के लिए हम y को फाइंड करते हैं तो उसको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली हम क्रिटिकल पॉइंट पे यहाँ बात करेंगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x की जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड करेंगे। हमने डिफिनेशन में ये पढ़ा था कि क्रिटिकल आपके पास जो वैल्यू होती है या पॉइंट होती है उसमें आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव हम इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, सिंपल आप इस पे हर एक टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव ले और सिंपल पावर रूल को यूज़ करें। तो इसका आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा वो 6x² आ जाएगा, इसका आपके पास -6x आ जाएगा, 72x का आपके पास -72 आ जाएगा और +15 का 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसके फंक्शन का फाइंड हो गया। फॉर क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू के लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप इक्वल टू 0 ले लें। सो आपके पास जो होगा 6x² -6x -72 इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप और से देखिए मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर हम हर एक टर्म को 6 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगा x² -x -12 इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन से इसको आप सॉल्व करें, यानी इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, लेकिन इसके जो आपके पास मिड टर्म है उसको ब्रेक कर दे। जिस तरह हम इसको इस तरह कर लेते हैं, -x² -4x +3x -12 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप x कामन ले लें, x -4, यहाँ +3 कामन ले लें, x -4 इक्वल टू 0। अब आपके पास जो मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन होगी x +3 एंड x -4, इट मीन्स कि आपके पास जो x की है दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाते हैं। x की वैल्यू -3 आ गई है, एक x की वैल्यू 4 आ गई है, यानी आपके पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दोनों क्रिटिकल वैल्यूज़ के आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम इसकी क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप x इक्वल टू -3 के लिए सॉल्व करें। यह आपके पास एक क्रिटिकल वैल्यू है, इसका पॉइंट फाइंड करने के लिए, मतलब y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को लेट y ले लें। y इक्वल टू जो क्वेश्चन आपके पास है वो 2x³ -3x² -72x +15। वो आप इस तरह कर ले, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -3 पुट कर दे। 2 × -3³ -3 × -3² -72 × -3 एंड +15। इसको सिंप्लीफाई करें। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 150 आ जाता है। यानी सिंप्लीफिकेशन जब आप इसका करोगे तो आपके पास जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आता है 150 आ जाता है। इट मीन्स कि आपके पास जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट -3 एंड 150 आ गया, यानी आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया इस फंक्शन के लिए। कौन सी क्रिटिकल वैल्यू के लिए? x इक्वल टू -3 के लिए। सेम प्रोसीजर्स यूज़ करके आप x इक्वल टू 4 के लिए जो आपके पास सेकंड क्रिटिकल वैल्यू आई है उसके लिए भी आप इसी प्रोसीजर को यूज़ करके आप उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले, तो वहाँ से भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास जो एग्ज़ाम्पल है ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे एक और नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिससे आपके पास ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है,
सो नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बढ़ते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स 4 पावर बाई 3 4 बाई 3 माइनस 12 एक्स पावर 1 ओवर 3। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लें एफ प्राइम ऑफ एक्स, क्योंकि हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। सो सिंपल पावर रूल को यूज़ करें, 3 4 बाई 3 नीचे आ जाएगा, 4 बाई 3 एक्स पावर 4 बाई 3 माइनस 1 माइनस 12 1 ओवर 3 नीचे आ जाएगा आपके पास इंटू एक्स पावर 1 ओवर 3 माइनस 1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 इंटू एक्स पावर 1 बाई 3 आ जाएगा, एलसीएम सिंप्लीफाई कर लें, इधर भी 4 इंटू एक्स पावर माइनस 2 बाई 3 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आ गया। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू के लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इसको इक्वल टू 0 ले, 4 इंटू एक्स पावर 1 ओवर 3 माइनस 4 एक्स पावर माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 0। 4 पे थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर लें और इस नेगेटिव वैल्यू को नीचे ले आए, एक्स पावर 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर एक्स पावर 2 बाई 3 इक्वल टू 0। अब एलसीएम इसका ले लें, एलसीएम हमारे पास एक्स पावर 2 बाई 3 एक्स इंटू 1 ओवर 3 एक्स पावर 1 ओवर 3 इंटू एक्स पावर 2 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाते हैं। सो पावर जब 1 ओवर 3 और 1 ओवर 2 बाई 3 ऐड होगा तो पावर 1 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स पावर 2 बाई 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये आपके पास काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। ये आपके पास बेसिकली आपने क्या चीज़ फाइंड की है, एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड की है। अब आपके पास 8 एक्स इक्वल टू 0, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ अनडिफाइंड। ये आपके पास अनडिफाइन है क्योंकि आप देखें आपके पास डिनोमिनेटर में अगर हम क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। सो एक क्रिटिकल वैल्यू आपके पास ये आ गई, ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई है, एक क्रिटिकल वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई है। एक डिनोमिनेटर को हम अगर इक्वल टू 0 ले लें सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। सो नेक्स्ट आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यू है वो आपके पास 1 आ जाती है। यानी आपके पास दो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड हो गई है। एक आपके पास आ गया है x इक्वल टू 0 जिस पे फंक्शन अनडिफाइन है। हमने क्रिटिकल पॉइंट की डिफिनेशन में ये पढ़ा था कि आपके पास जिस पॉइंट पे आपके पास जिस वैल्यू पे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइन होगा वो उसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास एक क्रिटिकल वैल्यू क्या गई है, 1 आ गया है, ठीक है, जिस पे आपके पास जिस वैल्यू पे फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रिजल्ट देता है वो भी आपके पास क्रिटिकल वैल्यू होती है। सो दो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई है। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 1 के लिए आप फाइंड करना चाहते हो तो जो गिवन क्वेश्चन है इसको लेट वाई ले लें, लेट वाई इक्वल टू 3 इंटू एक्स पावर 4 बाई 3 माइनस 12 एक्स पावर 1 ओवर 3। इसमें आप क्या पुट कर दे, अगर 1 के लिए आपने फाइंड करना है तो इधर 1 पुट कर दे, 3 इंटू 1 और 4 बाई 3 माइनस 12 1 पावर 1 ओवर 3। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 3 माइनस 12 से आपके पास माइनस 9 आ जाता है। सो जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाता है वो आपके पास है 1 एंड माइनस 9। सो ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आप खुद फाइंड कर ले फॉर एक्स इक्वल टू 0 के लिए, इसमें 0 पुट कर दे तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट होगा 0 के लिए वो फाइंड हो जाएगा। सो आपके पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए आपने क्रिटिकल पॉइंट इस तरह फाइंड करना होगा। सो इस तरह ये जो आपके पास गिवन फंक्शन था उसके लिए क्रिटिकल वैल्यूज और क्रिटिकल पॉइंट आपने कैसे फाइंड करना है उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं फिर आगे इसके एंड तक बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास इस पर बात करते हैं फिर एंड तक बढ़ते हैं। ये आपके पास एक आपके पास ऑलरेडी एफ डेरिवेटिव दिए है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव दिए और हमने इससे क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ओनली क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 लेना। सो यहाँ से आपके पास जो सबसे पहले डिनोमिनेटर के बारे में बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर आपके पास कौन सी वैल्यू पे आपके पास अनडिफाइंड मतलब 0 रिजल्ट देगा। तो आपके पास x इक्वल टू 1 पे 8x इक्वल टू 1 पे अगर हम इसमें 1 पुट कर देना सो ये आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड बन जाता है। सो एक क्रिटिकल वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ये एक क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। दूसरा आपके पास जो इसका नोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 ले, 2x माइनस 1 एंड x प्लस 3
इक्वल टू 0 ले, से यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आपके पास -3 आ जाती है। सो नेक्स्ट टू जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक 1/2 और एक -3 आ रही है, यानी तीन क्रिटिकल वैल्यूज इस फंक्शन के आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। एक आपके पास 1 है, एक 1/2 है, एक -3 है। इससे आपके पास जो है क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट का जो आपके पास लेक्चर था वो कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम हो किसी भी फंक्शन के बारे में कि उसका क्रिटिकल वैल्यू कि हमने कैसे फाइंड करना है, किस तरह वो आपके पास उसका क्रिटिकल वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं, और फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो एनी प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।